नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर अभी अभी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें। फ्रेंड्स, हमने 1.1 यानी 1.1 एक्सरसाइज के पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँ। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। अगर आपको बाकी की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 9th वाला, उसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको आप देखिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर हम 9 कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, इसमें 6 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो 6 की घात 9 के क्या करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे हमारे, अभाज्य गुणनखंड देखिए। अब पावर तो कितनी है, इस पे n है, तो 6 के होंगे। 6 के जो गुणनखंड होंगे 2 और 3 होंगे, 2 3 6 होता है क्योंकि, और पावर जो यानी घात है जो है इसकी n रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 बनने की संभावना नहीं है। 0 बनने की संभावना नहीं है। इसी के साथ साथ ही आपको एक लाइन और ऐड इसमें करनी होगी। वो लाइन का क्या है वो आपको लिखना होगा, अतः, क्या लिखना होगा आपको, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है जो जो क्या करे, 6 पे पावर n को, 6 पे पावर n को शून्य पर समाप्त करे, शून्य पर समाप्त करे, समाप्त करे। ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका तभी पूरा माना जाएगा जब आप ये दोनों लाइनों को आप उसमें लिख दोगे। देखिए, सवाल थोड़ा सा देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं, बस 2 लाइनें होगा, पूरा खेल है उसमें। तो देखिए, अब 10वां वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, फिर उसने साथ में नंबर भी दे दिए हैं। फिर कह रहा है 2 नंबर दिए हैं और करके, कह रहा है भाज्य संख्या क्यों है, कह रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है आप हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को लिख लेंगे। जब हम 10वां प्रश्न करेंगे तो जो संख्याएं दे रखी हैं वो संख्याओं को मैं लिख लेता हूँ। तो पहले दे रखी है 7 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13 प्लस 13 और क्या दे रखी है उसने, और दे रखी है हमें, देखिए 7 6 5 4 3 2 1 प्लस का कितना, 5। भाज्य संख्या क्यों है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, सॉल्व करने का सीधा सीधा तरीका है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, लेकिन मल्टीप्लाई करने में थोड़ा लेंथ हो जाएगा क्योंकि ये 77 हो जाएगा। 77 का 13 में गुणा करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, 13 इसमें से कॉमन यानी कि ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो जो इधर भी आए और इधर भी आए। तो दोनों में जो मुझे दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो 13 दिख रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 गुणे 11। यहाँ पर 1 है, आप 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है लौट कर। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, साथ में 1 लिख दीजिएगा। तो देखिए 13 बाहर कॉमन है, 77 और प्लस का 1 यानी कितना हो जाएगा ये, 13 गुणा 78। 13 गुणा 78। अब 13 का पढ़ा आप 8 और पढ़ेंगे तो 13 8 104 होता है। तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा। 13 7 91, 91 और 10 कितने हो गए आपके, 104। कितने हो गए आपके, सॉरी 101 हो गए। कितना हो गया, 101 हो गया। कितना हो गया, 101 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आपका ये नंबर तो आ जाएगा जो कि इसमें आप इतना आपको समझ में आ गया। ऐसे ही इसमें करना है आपको, ऐसा ही सेम आपको इसमें करना है। इनमें जो आपको नंबर दिख रहा होगा
कॉमन क्या दिख रहा है, वो 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5। जब मैं 5 कॉमन लूंगा, बाकी तो नंबर कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी नंबर तो आपका सेम आएगा ऐसा ही। 3 2 1 लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है। तो मैं 1 नहीं लिख रहा, सीधा प्लस करके 1 लिख देता हूँ। 5। जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 7 6 42, इधर करोगे 3 दूनी 6, 6 चौक 24। 42 का जब 24 को गुणा करोगे तो 24 दूनी 48 होते हैं। तो यहाँ तो आपका 8 आएगा, यहाँ तो आपका कितना आएगा, 8 आएगा। और बाकी की जगह पे कितना बचेगा आपका, जब आप करोगे तो कितना बचेगा, 100। और यहाँ पर प्लस का कितना, 1। जब आप इन दोनों को भी जोड़ दोगे तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा, 5 गुणे 1009, जो कि आप इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 5 नाम 45, यानी 5 9 जा 45। अब जीरो टाइम पढ़ोगे तो जीरो, 5 एकम 5, है ना। ये सवाल आपका यहीं पे समाप्त हो गया है, लेकिन उसने एक लाइन और उसमें जोड़ दी थी कि बताइए क्यों। तो सीधी सी बात है, जब हम इसका भाग करेंगे, तो एक के साथ साथ 2 से ये 3 से 5 से जाएगा, आपका 5 से जाएगा, है ना। और भी संख्या से जब देखोगे तो आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यह कैसी संख्या है, यह एक कैसी, क्या कह सकता हूँ मैं, यह एक भाज्य संख्या है। यह एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। देखिए, अगर आपको डिविजिबिलिटी पहचानने में दिक्कत हो रही है तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है आपको, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपकी दूसरी तीसरी वीडियो है, जिसमें मैंने पूरे विभाजकता के नियम कराए थे 1 से लेकर 12 तक। पहचानने में आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। अब देखिए, इसमें देखिए आप 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है ना। और भी काटोगे तो और से भी कट जाएगा। तो ये भी कैसी हो जाएगी, यह एक, यह भी कैसी, यह एक, यह भी कैसी संख्या, यह एक भाज्य संख्या, ये भी कैसी संख्या, एक भाज्य संख्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है और 10 है, हमने बड़ी आसानी से और शांतिपूर्वक कर लिया है। आई होप आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब हम जो बढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11। साथियों, अब जो आपका प्रश्न संख्या 11 है वो थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, यानी भाषा वाला है। तो आपको इसमें भाषा को समझना होगा, उसको चीज़ों को पकड़ना होगा। तो देखिए, कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी कि खेल का कोई मैदान है यानी ग्राउंड है, उसके चारों ओर वृत्ताकार यानी गोलाकार एक पथ है। पथ मतलब कि एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यानी कि सोनिया ये जब उसको चक्कर लगाती तो 18 मिनट लेती है, उसे लगते हैं। जबकि इसी मैदान का चक्कर जब हम रवि को लगाने को बोलते हैं तो वो 12 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, अब आप इस बात को ऐसे समझिएगा। प्रश्न संख्या आपका अब जो है कौन सा है, 11 है। प्रश्न संख्या आपका 11 है। इसमें कह रहा है कि कोई मैदान है, मान लीजिएगा ये कोई गोल मैदान है। कैसा मैदान है, गोल मैदान है। जब यहाँ पर चक्कर लगाना, यहाँ से पहले जब शुरू करा, किसने पहले शुरू करा, पहले मैदान का चक्कर लगाना शुरू करा आपका, क्या नाम दिया है बच्ची का, सोनिया। सोनिया ने जब लगाना शुरू किया तो सोनिया लेती 18 मिनट। 18 मिनट कौन लेता है, सोनिया। और वहीं पर अगर दोबारा से अगर रवि को यहीं से पॉइंट से शुरू करने के लिए बोला, इसी चक्कर को लगाने के लिए बोला, तो उसने कही वो 12 मिनट लेता है। कौन लेता है 12 मिनट, रवि। कौन लेता है, रवि। अब इसमें एक बात आपको समझनी है कि दोनों को एक ही पॉइंट से शुरू करवाएंगे, यानी यहीं से मैंने शुरू करवाया, और जब दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो वो समय कितना होगा, कितने मिनट होंगे या कितने घंटे होंगे। तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ, उसका सबसे सिंपल तरीका है, वो आप वहाँ पर क्या कर लीजिएगा, एलसीएम कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, एलसीएम कर लीजिएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा एक लैंग्वेज में कुछ सवाल लिखने होंगे, लैंग्वेज भाषा में कुछ लिखना होगा, वो लिखना है। अगर देखिए, सोनिया ने, यहाँ पर लिख दीजिएगा, सोनिया ने एक चक्कर में
एक चक्कर में लिया समय कितना है, या फिर एक चक्कर में लगा समय कर दे सकते हैं ना। लगा समय कितना, 18 मिनट। 18 मिनट। वही रवि ने, है ना, तो फिर लिखना रवि ने एक चक्कर लगाने में कर लेना है, फिर चक्कर में लगा समय, कितना समय लग रहा है रवि को लग रहा है 12 मिनट। कितनी, 12 मिनट। आप क्या कर लीजिएगा, इन दोनों के पहले गुणनखंड कर लीजिएगा, है ना। तो जब आप 18 के गुणनखंड करोगे, 18 के अभाज्य गुणनखंड, कैसे, अभाज्य गुणनखंड, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास, 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो जब आप 18 के करोगे ऐसे करके, 2 के पाड़े से 9 बार, 3 के पाड़े से 3 बार, और 3 के पाड़े से 1 बार, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया। इसी के बाद जब मैं 12 के करूंगा, 12 के अभाज्य गुणनखंड हम जो करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे 12 के, देखिए 12 यहाँ पर 2 के पाड़े से करा मैंने 6 बार, 2 के पाड़े से करा 3 बार, 3 के पाड़े से 1 बार, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हमने क्या लिया है, एलसीएम। क्या लिया है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, देखिए जो मैच कर रहा है, मैच क्या कर रहा है, एक तो 2 कर रहा है, एक 3 कर रहा है। ये तो चीज़ आपकी मैच कर रही है, वो चीज़ है। अब जो मिलते नहीं है, यानी कि जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो नंबर भी लिखने होंगे, क्योंकि ये सवाल आपका एलसीएम निकालना है आपको। तो देखिए 2 और लिख दूंगा मैं, 3 और लिख दूंगा। तो जब आप इन सबका गुणा करोगे एक साथ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो दोनों कितने मिनट बाद पुनः दोबारा मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वो पुनः दोबारा मिलेंगे। एक लाइन आप इसमें लिख सकते हो कि वे कि 36 मिनट बाद बाद पुनः और क्या है क्वेश्चन में, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे, मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त कर दिया हमने, क्वेश्चन कर दिया आपका 11वां समाप्त। अब जो बारी है आपकी, वो है क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 वाले में देखिए कह रहा है कि दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 के जो घात है वो n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो ये आपको बताना है। तो देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने 6 वाला करा था, सॉरी 6 वाला नहीं, 9 वाला करा था। 9 वाला और ये दोनों सेम में, बस नंबर बदल दिए है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, जो 12 है उसमें आपको क्या करना है, जो पहले तो लिख लीजिए दिया है, क्या दिया है आपको, क्या दिया है, दिया है 12 पे घात कितनी, n, 12 पे घात n दिया है उसने। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिया है ना आपको वहां पर 12 पे घात n का मान 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, आपको बताना है। तो अब देखिए, अब हम पहले गुणनखंड करेंगे, 12 की घात n के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पे कितना आएगा, देखिए 12 के यहीं पे भी करे थे हमने, तो कितना आया था, 2 गुणे 3 पे घात n। उसने पूछा है 0 पर समाप्त होगा, 0 5 समाप्त होगा कि नहीं। उसके लिए वो आपको लिखना होगा थोड़ा सा, क्या लिखना है, लिखना हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर अगर किसी भी संख्या किसी भी संख्या किसी भी संख्या का अंत
अंत, है ना, अंत क्या हो जाएगा, अंत या फिर अंतिम अंक कह देना, अंतिम अंक 0 या 5 हो, 5 हो तो इस भाज्य, तो इस अभाज्य, तो इस अभाज्य, तो इस अभाज्य क्या लिखोगे आगे, इस अभाज्य गुणनखंडों के, गुणनखंडों, गुणनखंडों में, गुणनखंडों में 5 जरूर आता है ना, 5 जरूर। यहाँ पर 5 नहीं आएगा तो आप 0 और 5 कैसे ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, तो कह रहे 5 जरूर आता है, आता है लेकिन, आता है लेकिन, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 12 की घात n जो है इसके अभाज्य गुणनखंड पर, अभाज्य गुणनखंड पर, गुणनखंड पर कभी भी, कभी भी कितना नहीं आ सकता, 0 या 5 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, आ सकता है ना, नहीं आ सकता है, तो हम क्या ले सकते हैं, अतः, आ सकता, अतः 12n का अंत शून्य पर संभव नहीं है, अंत शून्य, शून्य या 5 पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जहां, जहां प्राकृतिक संख्या कितनी है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कितनी है, यहाँ पर n है, n है ना, प्राकृतिक संख्या n है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें बस थोड़ी सी भाषा आपको ज़्यादा लिखनी पड़ेगी और आपको कुछ अलग नहीं करना है, बाकी का आपका सेम जो आपका 9 वाला था उसी की तरह। आप लोग मेरे से अच्छे से कनेक्ट कर पाए हो, अच्छे से चीज़ें समझ पाए हो। अगर फिर भी कहीं आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, पॉइंट आउट आप कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेरा नंबर दियो, आप डायरेक्ट उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको और अच्छा कंटेंट और आपके डाउट्स क्लियर करूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।